ये साधारण फोटो नहीं है, ये उस किन्नर की फोटो है जिसने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सुरमाओं की कान काट दी। आप बने रहिए चैनल पर। सम्मानित जन, सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राजेश पटेल। एक किन्नर के हाथों विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तथाकथित हिंदुओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हार एक किन्नर के हाथों। कर्नाटक में तो भाजपा का कोई नाटक नहीं चला, लेकिन देश के पूर्वी हिस्से में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के चुनाव में एक किन्नर के आगे भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज नाकाम साबित हुई। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसकी जानकारी मैं पूरी तरीके से देने वाला हूं। साथियों, जिस मुगल सराय का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने आदर्श पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा, उसी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में एक किन्नर के आगे सारे दलों के रणनीतिकार फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने तो किन्नर को हराकर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। चंदौली से सांसद तथा केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने तो घर घर जाकर भाजपा के प्रत्याशी के लिए हाथ जोड़कर वोट मांगा था, लेकिन हिंदू मुस्लिम, अगड़ी पिछड़ी, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, बजरंग दल, बजरंग बली आदि की राजनीति से उबे मतदाताओं ने सोनू नामक किन्नर के हाथों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के विकास की बागडोर सौंप दी। इसी मुगल सराय के सेंट्रल कॉलोनी में जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। बाद में इस कॉलोनी का नाम शास्त्री नगर कर दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म इनके नाना नानी के यहाँ हुआ था। नाना नानी दरअसल मुगल सराय में रेलवे में नौकरी करते थे, वहीं पर ननिहाल में इनका जन्म हुआ था। भाजपा ने शास्त्री जी के बजाय इस नगर पालिका परिषद तथा मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद में देश की सबसे बड़ी कोयला मंडी चंदासी में है। इंडियन ऑयल तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का तेल डिपो है और यहाँ से बिहार राज्य की सीमा चंद मिनटों की ही दूरी पर है। इस नगर पालिका परिषद में बिहार से आकर काफी लोग बस गए हैं। वैसे पूरी आबादी में एकाध % ही लोग यहाँ के मूल बासिंदे हैं। कह सकते हैं कि बिहार में आम के बौर लगते हैं तो उसकी मादक सुगंध यहाँ मुगल सराय तक महसूस की जाती है। इसी तरह से मुगल सराय में कोई हलचल होती है तो उसकी धमक बिहार तक पहुंचती है। देश के दक्षिण हिस्से में कर्नाटक में भाजपा को शर्मनाक हार तो मिली ही, उत्तर प्रदेश के पूरब में एक किन्नर के हाथों अपनी हार पर भाजपाई काफी शर्मिंदा हैं। ऐसा क्यों न हो, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दंभ भरने वाली इस पार्टी के कर्ता धर्ता दोनों महान भावों के लिए तो डूब मरने वाली बात है। विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र काशी इसके बिल्कुल करीब है। इसीलिए यहाँ एक किन्नर के हाथों की हार का संदेश दूर तलक जा रहा है। इस किन्नर को हराकर भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए भाजपा ने क्या नहीं किया। हर तरह के हथकंडे अपनाए, कई घंटे तक परिणाम की घोषणा रोकी गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें वायरल होने लगी। किन्नर समुदाय के लोगों ने भी करीब करीब नग्न होकर जोरदार प्रदर्शन किया। काफी बवाल के बाद देर शाम परिणाम की घोषणा की गई। बताते हैं कि यहाँ के चुनाव को भाजपा के चंदौली जिला के नेताओं ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था। सांसद, विधायक से लेकर पार्टी के पदाधिकारी तक सभी ने हर दरवाजे पर दस्तक दी। बजरंग बली और बजरंग दल के मुद्दे को हवा दी, राम मंदिर का हवाला दिया, जातिवाद जगाया, धर्म की दुहाई दी। कहने का मतलब कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन किन्नर न किसी जात के होते हैं न धर्म के, उनको राम मंदिर से क्या लेना, बजरंग बली से क्या मतलब है। भाजपा की हर चाल बेकार साबित हुई। सोनू किन्नर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के परिषद के मतदाताओं ने चेयरमैन बना ही दिया।
मतगणना के पहले डींगे हाँकने वाले भाजपाई इस समय मुंह चुराते घूम रहे हैं। गर्मी व धूप का बहाना भी है, सो चलेगा। नवनिर्वाचित चेयरमैन सोनू किन्नर को अपने नगर की चिंता है, भाजपा को अपनी पार्टी की। दोनों की विचारधारा में मूल अंतर यही है। सोनू के चुनाव का शुरू से अंत तक संचालन कर रहे पुराने समाजवादी नेता शमीम अहमद मिल्की कहते हैं कि सोनू के कार्यभार ग्रहण करते ही इंडियन ऑयल व हिंदुस्तान के तेल डिपो को नगर पालिका परिषद की सीमा से बाहर करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई हादसा हुआ तो जंक्शन समेत पूरा नगर स्वाहा हो जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। शहर के अस्तित्व को बचाना है तो तेल कंपनियों के डिपो को नगर पालिका परिषद की सीमा से बाहर करना ही होगा। साथियों, सोनू किन्नर की जीत के दो मायने हैं। एक तो यहाँ की जनता का भाजपा से मोहभंग, दूसरा बिहार से देश में बदलाव की बयार यहाँ तक आ पहुंची है। दोनों स्थितियां भाजपा के लिए ठीक नहीं है। कर्नाटक में तो हार से सिर्फ बोलती बंद हुई है। यहाँ एक किन्नर से हार के कारण नाक ही कट गई। कहते हैं ना कि हाथ कट जाएगा तो आदमी जी लेगा, पैर कट जाएगा तो भी जी लेगा, लेकिन यदि नाक कट गई तो आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं है। हालांकि यह इज्जतदारों के लिए है, बेशर्मों के लिए नहीं। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में मिलेंगे फिर किसी चर्चा के साथ। तब तक नमस्कार, प्रणाम, शब्बा खैर।